उम्मीद करता हूँ भाई आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, आप एक सदी की बहुत ही सक्सेसफुल रह चुकी अदाकारा ऐश्वर्या राय को तो भाई अच्छे से जानते होंगे। आज वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी परिवार यानी कि बच्चन परिवार की बहू है, लेकिन इससे पहले ये कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी है और बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस रह चुकी है। और जाहिर सी बात है कि बॉलीवुड में इतनी ज्यादा मशहूर थी तो भाई कंट्रोवर्सी होना तो तय है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको ऐश्वर्या राय बच्चन की कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने न सिर्फ उनका बल्कि पूरे बच्चन परिवार का नाम खराब कर दिया। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में एंड तक हमारे संग। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। भाई ऐश्वर्या राय बच्चन की बात करें और इसमें सलमान खान का जिक्र ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात हर कोई जानता है कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिश्ते का अंत बेहद ही बेकार हुआ था और जिस तरह से हुआ था कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके रिश्ते का अंत ऐसा हो। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय ने कहा था कि सलमान खान उनके संग मारपीट और झगड़ा किया करते थे और इतना ही नहीं, ऐश्वर्या ने यह भी कहा कि वो सब कुछ सह लिया करती थी क्योंकि वो उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए सलमान खान का हर रिएक्शन ऐश्वर्या राय को मंजूर था। लेकिन दोस्तों हर चीज की एक हद होती है और जब वो हद पार हुई तो ये रिश्ता टूट गया। उन्होंने बताया कि सलमान खान काफी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे। उन्होंने कहा कि जब एक बार उन्होंने सलमान खान को फोन नहीं किया तो वो आधी रात को ही ऐश्वर्या के घर पहुंच गए और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। सलमान ने धमकी भी दी थी कि वो 19वीं मंजिल से कूद जाएंगे और सुबह के 3 बजे तक दरवाजा वो पीटते रहे। ये भी कहा जाता है कि दरवाजा पीटते पीटते सलमान खान का हाथ जख्मी हो गया था और आखिर में सुबह 6 बजे दरवाजा खुला। सलमान खान के इस हंगामे के पीछे की ये वजह बताई जाती है कि वो ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्या राय उस टाइम शादी के लिए तैयार नहीं थी। बाद में खबरें आई कि सलमान के खिलाफ ऐश्वर्या के पिता ने एक थाने में केस भी दर्ज कराया है। इन सबसे सलमान खान की बहुत ही इंसल्ट हुई और ऐश्वर्या ने ये तक बताया कि कई बार वो सेट पर भी आ जाते थे और मूवीज के सेट पर ही कई बार सलमान खान ऐश्वर्या के ऊपर हाथ भी उठाते थे। एक बार जब शाहरुख खान के संग ऐश्वर्या फिल्म शूट कर रही थी तो उस सेट पे सलमान खान भी आ गए। चूंकि शाहरुख खान वहां पे थे इसलिए सलमान खान मान गए और ज्यादा बवाल नहीं हुआ। उनका ये कहना था कि उस दिन काफी झगड़ा हो जाता और इन्हीं सब फसादों के चलते ऐश्वर्या को मूवीज भी कम मिलने लगी थी क्योंकि लोगों को सलमान खान का डर था। सबने ऐश्वर्या राय से एक दूरी बना ली थी क्योंकि विवेक ओबराय के साथ जो हुआ उसके बाद लोग बहुत डर गए थे। सलमान खान बॉलीवुड के स्टार हैं और उन पर कई बार ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने विवेक ओबराय का बॉलीवुड का करियर बर्बाद किया। कहा जाता है कि विवेक के साथ ऐश्वर्या राय की करीबी और सलमान के खिलाफ की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दोनों के रिश्ते में और दरार बढ़ा दी। हालांकि विवेक के साथ भी ऐश्वर्या का रिश्ता बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 17 साल बाद हाल ही में विवेक ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इस बारे में बात भी की और उन्होंने कहा कि ये बहुत पुरानी बात है, मैं अब अपनी पर्सनल लाइफ में उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं कि मुझे ये सारी बातें बहुत ही छोटी लगती हैं। दरअसल सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय का नाम विवेक ओबराय के संग उछला। ऐसा कहा जाता है कि इसकी आड़ में एक्टर ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी। इस दौरान सलमान पर जान से मारने की धमकी का आरोप भी लगाया, यहाँ तक कि ये भी कहा कि उन्होंने 41 बार विवेक को फोन किया और ऐसी कई और बातें बताई, जिसके बाद ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया और ऐसे में ऐश्वर्या राय ने भी विवेक ओबराय का साथ छोड़ दिया। विवेक ओबराय ऐश्वर्या के प्यार में इतने पागल थे कि उन्होंने 30वें जन्मदिन पर 30 तोहफे दिए थे, लेकिन एक गलती उनके लिए महंगी पड़ गई। विवेक ने जो सलमान पर आरोप लगाए ये ऐश्वर्या को अच्छा नहीं लगा और ऐश्वर्या ने इसे बचकानी हरकत बता दिया और धीरे धीरे उनसे दूर होती चली गई। हालांकि विवेक के इतने बड़े कदम से उनका करियर खतरे में पड़ गया और उनके हाथ से कई फिल्में निकल गई। खबरों के मुताबिक विवेक को जब अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने सलमान से माफी भी मांगी। ऐश्वर्या से बिछड़ने के बाद विवेक ओबराय ने 29 अक्टूबर 2010 को प्रियंका से शादी कर ली। वहीं ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन का हाथ थाम बच्चन परिवार की वो बहू बन गए और ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई भी कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, बल्कि इसके बाद तो कई ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई जिसने ऐश्वर्या राय के नाम पर दाग लगा दिया था। साथ ही में बच्चन परिवार का नाम भी खूब खराब किया। इसमें से क्या असली है और क्या झूठ इसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप ये बात जानती हैं कि लोगों का काम है कहना। और ऐसी एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग कंट्रोवर्सी थी आसिफ अली जरदारी की, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये ऐश्वर्या राय के बहुत ही बड़े फैन थे, उनको ये बहुत ही ज्यादा पसंद थी, जिसके बाद आसिफ अली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐश्वर्या राय को उन्होंने 1 मिलियन रुपए ऑफर किए थे, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। इस मामले पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन आगे जाकर कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा, जिसके बाद कह दिया गया कि आसिफ झूठ कह रहे थे और ये सिर्फ एक बेकार पॉलिटिक्स थी। लेकिन आसिफ अली का कहना है कि उन्होंने सच में ऐश्वर्या राय बच्चन को 1 मिलियन रुपए दिए थे सिर्फ एक रात के मनोरंजन के लिए। अब ये सच है या झूठ ये बात हम नहीं जानते, लेकिन इसके बाद ऐश्वर्या का नाम बेहद ही खराब हुआ और लोग न जाने क्या क्या बातें करने लगे। और अब ये सिर्फ ऐश्वर्या राय नहीं थी,
बल्कि इनका नाम ऐश्वर्या राय बच्चन था, जिसकी वजह से बच्चन परिवार के ऊपर काफी सवाल उठे। लेकिन वक्त के साथ ये चीज धीरे धीरे दब गई। इससे पहले साल 2006 में आई धूम 2 भी ऐश्वर्या राय के लिए अच्छी साबित नहीं रही। इस मूवी में इनके और ऋतिक रोशन के बीच किसिंग सीन था, जो कि बच्चन परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और अभिषेक बच्चन की शादी होने वाली थी। इसलिए बच्चन परिवार ने ऐश्वर्या को किसी भी ऐसी वैसी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था और कहा था कि आप बोल्ड सीन करने वाली फिल्में बिल्कुल भी ना करें। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने धूम 2 में काम किया। इसमें कई बोल्ड सीन और किसिंग सीन्स थे, जो कि बच्चन परिवार ने मूवी से कटवा दिए। लेकिन इसके बावजूद 1-2 हॉट रॉक के सीन थिएटर तक पहुंच गए, जिसके बाद अमिताभ बच्चन बिल्कुल भी खुश नहीं थे। साथ ही में अभिषेक बच्चन भी काफी हद तक नाराज हो गए थे और कई जगह पर उन्हें भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इस फिल्म में खुद अभिषेक बच्चन भी थे, इसलिए ये चीज बच्चन परिवार को और ज्यादा बुरी लगी थी। और कुछ का तो ये भी मानना है कि मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि शादी भी कैंसिल होने वाली थी। और इसके बाद बच्चन परिवार ने कहा कि तुम पिक्चरों से कुछ वक्त के लिए दूरी बना लो और हो सके तो अच्छी फिल्मों में काम करो और कैसे भी बोल्ड सीन्स ना करो। इसके बाद काफी टाइम तक ऐश्वर्या की कोई भी मूवी नहीं आई। लेकिन 2016 में ऐ दिल है मुश्किल मूवी ने फिर से बच्चन परिवार को गुस्सा दिला दिया था, क्योंकि बच्चन परिवार के मना करने के बाद भी उन्होंने इस फिल्म में काम किया और इसमें काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स थे और ये मूवी काफी ज्यादा विवादों में रही थी। इसमें से भी कुछ सीन्स काटे गए, लेकिन इसके बावजूद मूवी में इतने ज्यादा सीन्स थे कि कुछ नहीं किया जा सकता था। अमिताभ बच्चन और पूरे परिवार का कहना था कि एक बार मना करने के बाद भी ये इस तरीके की गलती कैसे कर सकती है। इसके बाद मामला काफी ज्यादा बिगड़ गया। उनका कहना था कि अब ये काफी बड़ा नाम लेकर घूम रही है, इसलिए इस तरीके की गलती नहीं कर सकती। इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल इंटरमीटिंग और हॉट सीन्स थे और बच्चन परिवार का कहना है कि उनको ऐसी चीजों के बारे में नहीं बताया गया था, यानी कि उनको नहीं पता था कि मूवी में ऐसा कुछ भी होने वाला है। उन्हें बस ये बताया गया था कि ये एक रोमांटिक पिक्चर होगी और फिल्म के रिलीज होने के बाद ये बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया सब कुछ। इस फिल्म के बाद आपको ऐश्वर्या राय की शायद ही कोई फिल्म देखने को मिली हो, क्योंकि इसके बाद ऐश्वर्या राय ने फिल्मों से काफी दूरी बना ली और उन्होंने फिल्म में काम करना एक तरह से हमेशा के लिए छोड़ दिया है। इन सब के बाद ये छोटी मोटी कई विवादों का हिस्सा रही हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन की खूबसूरती की पूरी दुनिया दीवानी है। वो कई बड़े इवेंट्स में इंडिया को प्रेजेंट करती आई है। वो कान फिल्म फेस्टिवल का कई बार हिस्सा बन चुकी है। लेकिन जब वो पर्पल लिप कलर में रेड कारपेट पर पहुंची थी तो हर तरफ उनकी चर्चा हुई थी। उनके बोल्ड मेकअप कलर चॉइस को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शंस सामने आए थे। कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया था और लोग ये तक कह रहे थे कि अगर वो भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो इन्हें इस तरह का मेकअप नहीं करना चाहिए। और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या अब 10 साल की हो चुकी है, लेकिन ऐश पब्लिक प्लेस पर अभी भी उनका हाथ पकड़े रखती है। इसको लेकर वो कई बार ट्रोल का शिकार हो चुकी है, लेकिन उन्हें फैंस की नाराजगी का तब से ज्यादा सामना करना पड़ा था जब उन्होंने बेटी के लिप्स पर किस करते हुए एक फोटो शेयर की। लोगों को माँ बेटी का ये अंदाज पसंद नहीं आया। हालांकि कई लोगों ने उनको सपोर्ट किया और कहा था कि ये उनकी बॉन्डिंग है और इस बात में हम भी उनका साथ देते हैं, क्योंकि अभी देखिए इनका एक परिवार है और ये एक रिश्ता है। इनको जो अच्छा लगे वो कर सकती हैं और अगर एक बार अपने बच्चे को इन्होंने किस भी किया तो इसमें बुरा क्या है। इसके बाद दोस्तों 2015 में इनका एक विज्ञापन भी आया जिसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी। ऐश्वर्या राय के सेट पर जमकर बवाल हुआ था। दरअसल वो लंबे समय से कल्याण ज्वेलर्स की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। उन्होंने साल 2015 में इस कंपनी के लिए एक फोटोशूट कराया जिसमें वो ज्वेलरी से लदी हुई हैं और ट्रेडिशनल ड्रेस में एक सोफे पर बैठी हुई हैं। उनके पीछे एक बच्चा छाता लिए खड़ा दिखाई दे रहा था, जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ। लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये विज्ञापन बाल मजदूरी को बढ़ावा देने वाला है। वहीं नस्ल भेद का भी आरोप लगा। हालांकि बाद में इस विज्ञापन को हटा दिया गया। इसी के साथ और भी कई छोटी बड़ी कंट्रोवर्सीज का शिकार रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये मूवी से बहुत दूर रही हैं। अभी ये एक हाउसवाइफ की तरह अपनी जिंदगी बिता रही हैं। हालांकि कभी कभार मॉडलिंग कर लेती हैं, लेकिन अपना ज्यादा टाइम अपने बच्चों और अपने परिवार को देती हैं। वैसे फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए ऐश्वर्या राय और उनकी कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई ये वीडियो आपको कैसी लगी, लिखेगा जरूर। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना